Assalamu alaikum to everyone. I am Hamza Anwar, mathematics teacher. Welcome to the online session of TEC, the education consultancy. लास्ट सेशन में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके अंदर हमने ओवरव्यू, बेसिकली इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दो फॉर्म्स हैं, प्योर एंड स्टैंडर्ड, उसके बारे में पढ़ा था हमने। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो solution of quadratic equation, to find the set of quadratic equation following method are used। quadratic equation को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड का यूज़ किया जाता है। नंबर वन, फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपने अलजब्रा में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। नंबर टू, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। एंड नंबर थ्री, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसका भी आपने यूज़ किया होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो ये तीन तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले नंबर वन, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के थ्रू हम किस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं। इन दिस मेथड राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आपको सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करनी है, इस फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मस्ट होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है, प्योर फॉर्म में, तो वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगी। अच्छा, इफ़ टू नंबर्स आर ए एंड बी कैन बी फाउंड फॉर इक्वेशन सच दैट, अगर टू नंबर्स आपके पास ए एंड बी है तो इक्वेशन किस तरह होनी चाहिए। बेसिकली ये मेथड आपने पहले पढ़ा होगा, जिसे हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कहते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके रूल्स आपको पता होंगे मिडिल टर्म ब्रेक करने के, कि आपको दो एक ऐसे फैक्टर्स की नीड होती है कि जिन्हें आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर बी आए, और प्रोडक्ट फाइंड करें, मींस मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, तो आंसर आपके पास ए सी का प्रोडक्ट आए। उन दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास ए सी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देन ये जो इक्वेशन है कैन बी फैक्टराइज, ये जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कैन बी फैक्टराइज इनटू टू लीनियर फैक्टर। तो जब मिडिल टर्म ब्रेक फाइंड हो जाएगा, जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी, तो इक्वेशन जो है वो दो लीनियर फैक्टर में सॉल्व हो जाएगी। तो लीनियर फैक्टर में जब सॉल्व हो जाती है तो उसको बहुत ईजी हो जाता है सिंपली उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना, ठीक है। सो सेकंड मेथड है आपके पास कंप्लीटिंग सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर थ्रू एग्जांपल, ये मैं आपको थ्रू एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है, कि इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। और देन इन द लास्ट, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वी यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला व्हेन वी कैन और वी कैन नॉट बी फैक्टराइज। अच्छा, ये जब यूज किया जाता, ये किसी भी वक्त यूज कर सकते हो आप इक्वेशन पे, चाहे इक्वेशन फैक्टराइज हो रही हो ना हो रही हो। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है, इसलिए हम फैक्टराइजेशन को यूज करते हैं। इसमें आपको फार्मूला ए बी सी तीनों की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी पड़ती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
ओवर 2a. दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. ओके, सो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है, इसलिए अगर कोई भी इक्वेशन फैक्टराइज हो रही है तो कोशिश करते हैं कि फैक्टराइजेशन से हम उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो थोड़ा रिड्यूस है, थोड़ा सा शॉर्ट है. ठीक है, इतना लेंथी नहीं है वो प्रोसेस. लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा सा लेंथी होता है. आपको पहले तो वैल्यूज फाइंड करनी है, देन उसको ब्रेक रूट, ये रूट को सॉल्व करना, डिवाइड कराना, फिर दो वैल्यूज प्लस माइनस का फैक्टर आ जाता है, एक प्लस में सॉल्व होती है एक माइनस में. तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है. तो इसलिए हम इसको जब भी यूज़ करते हैं जब कोई इक्वेशन फैक्टराइज ना हो रही हो. ठीक है, इन केस अगर कोई इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होती, कोई उस इक्वेशन में कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा, ठीक है, जो प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्ट कराने पे बी बने और प्रोडक्ट फाइंड करने पे एसी का प्रोडक्ट आ जाए, तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन जो फैक्टराइज नहीं हो रही तो उसके लिए हम इजीली क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं. हाँ, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर इक्वेशन फैक्टराइज हो रही है तो कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ ना जाएं, क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है. टाइम को सेव करने के लिए हम फैक्टराइज कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सो इस एग्जांपल में हम पहले इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है, ठीक है. सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमने अभी पीछे भी पढ़ा, कि इसे जनरल फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. सो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हम सिंपली ये पूरी टर्म जो है यहाँ पर 3x² माइनस 6x, इसको इधर मूव कर लो लेफ्ट साइड पे, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा. 20 इक्वल्स टू 0. सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस 6x माइनस 6x माइनस x, ये हो गया -7 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. सो आप यहाँ देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आ गई. कंपेयर कर लें, अगर आप इसे देखें, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. तो ये इक्वेशन इसी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग है. तो यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम इजीली जो है वो इसको फैक्टराइज कर लें और मिडिल टर्म की वैल्यूज को फाइंड कर लें. चलें, यहाँ पर a बराबर है आपके पास 3 के, b बराबर है -7 के. माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि जनरल फॉर्म पॉजिटिव की है. तो अगर यहाँ पर नेगेटिव यूज हो रहा है तो वो एक कोफिशिएंट की वजह से होगा. ठीक है, या अगर c में यूज हो रहा है तो कांस्टेंट की वजह से होगा, और c बराबर है -20. चलें, सबसे पहले तो a और c का प्रोडक्ट फाइंड कर लें. तो a मल्टीप्लाई बाय c, 3 मल्टीप्लाई बाय -20 दैट विल इक्वल्स टू -60. ओके, अब हमें एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो ऐड होके -7 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट होके -7 आए, और अगर उसे मैं उसका प्रोडक्ट फाइंड करूं तो -60 आए. ऐसे अगर दो नंबर देखें, -12 प्लस 5, ये हो जाएगा -7. और अगर इन्हीं दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, -12 एंड 5, दैट विल इक्वल्स टू -60. तो ये फैक्टर हमारा यहाँ पर इजीली बन गया. सो -12 प्लस 5. अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग
हम कर लेंगे 3x, या एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर है वो एज इट इज रहेगा यहाँ पर। सिर्फ ये -7 ब्रेक हो जाएगा, किसमें, -12x माइनस +5x एंड -20 एज इट इज रहेगा यहाँ पर। चलो, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये इक्वेशन बन गई, तो अब कॉमन कॉमन फाइंड कर लेंगे। तो 3x² एंड -12x में से 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आपके पास सिंपली x बच गया, और 3 4 12 और x एज इट इज बाहर। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ये 20 है। चलें, यहाँ पर आपके पास 5 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर +5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी x बचेगा, और 5 4 20 -4। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अब आप देखेंगे कि दो ब्रैकेट्स जो हैं वो कॉमन है, तो आप ये पहले तो ये कॉमन ब्रैकेट लिख लें, x -4। अब रिमेनिंग क्या बचा, 3x + 5 दैट विल इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो आपके पास लीनियर फैक्टर ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ में नज़र आ रहा है कि दो लीनियर फैक्टर्स में जो है वो ब्रेक हो गई है। चलें, तो अब इसे सिंपली एक तो हम दो अलग अलग फैक्टर्स ले लेंगे, x -4 इक्वल्स टू 0, दोनों ब्रैकेट्स को अलग दो फैक्टर्स में ओपन कर देंगे, 3x + 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये सिंपल आपके पास यहाँ पर दो फैक्टर्स आ गए। यहाँ से तो ये सिंपली मूव कर लें, लीनियर इक्वेशन है, x = 4, x का एक आंसर आ गया। एंड सेकेंड वन 3x, 5 को मूव करें राइट साइड पे, -5 हो जाएगा, एंड 3 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये आंसर आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गया -5/3। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन साइड हम लिख लेंगे इसके। Thus, the solution set is -5/3, 4. So this is the solution factorization method. चलिए, तो अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है, मींस यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपके पास -4 है, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, इसे आप शिफ्ट कर दें राइट साइड पे। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म -4 टू राइट। ठीक है, राइट पे कर दें।
सो ये जब राइट पे मूव हो जाएगी तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो सिंपली ये आपके पास आ गई। अब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इसे जनरल इक्वेशन से या जनरल फॉर्म से कंपेयर भी करें, या इसे होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आपको पता है कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपको, पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में आप देखें, ये जो x है ये तो a हो गया। इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन जो है इसे अगर आप इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर तो सिंपली a हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज a। तो a स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर है, तो मीन्स a इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर a जो है वो x के बराबर है। सेकंड 2a b, अब यहाँ पर आपके पास x आ गया, ठीक है। x आ गया अब आपके पास यहाँ पर। अब ये फॉर्म बनाने के लिए इस फॉर्म में आपको कौन सा नंबर, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, आप एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ऐड कराना है, सॉरी ऐड कराना है, जो अगर इस फॉर्म में रखा जाए तो ये 3x बन जाए। ये 2ab की फॉर्म में रखा जाए, मतलब 2 तो अपनी फॉर्मूले की जगह है, a जो है वो आपके पास x है, b की जगह एक ऐसा नंबर आपको अज्यूम करना है कि अगर मैं ये अगर 3x, सॉरी ये 2x है, तो इसके साथ एक ऐसा नंबर आ जाए कि ये 3x बन जाए। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है? अगर मैं यहाँ पर 3/2 ऐड करा दूं, ठीक है, -3/2, क्योंकि माइनस है ना, या तो फॉर्मूले में प्लस है, -3/2 ऐड करा दूं तो 2 से 2 कैंसिल होगा और ये बन जाएगा -3x, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर अज्यूम करना है, तो हमने नंबर अज्यूम कर लिया एडिंग अच्छा स्क्वायर करना है, वो स्क्वायर करना है आपको, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। स्क्वायर करना है बिकॉज ये टर्म तो ये बनी हुई है, ये 2ab तो ये बना हुआ है, ठीक है। आपको चाहिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर चाहिए। यहाँ तो सिंपली बी था ना, तो इसलिए 3/2 होगा, लेकिन बी स्क्वायर पे जब बात करोगे तो उस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए आपको स्क्वायर चाहिए। एडिंग द स्क्वायर ऑफ, या सिंपली आप इसको एक और इजी तरीका एज्यूम करने का, कि सबसे पहले अगर ये 2 खत्म हो रहा है, ठीक है, ये 2 खत्म हो रहा है तो मीन्स ये 2 से डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। 2 से डिवाइड हुआ है तो ये 2 खत्म हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूं, एडिंग द स्क्वायर ऑफ 1/2, तो मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है? 3, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको पता है यहाँ पर है 3। तो आपके पास क्या टर्म बन जाएगी? दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3 है कोफिशिएंट ऑफ 3, और उस पर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर। चलें बोथ साइड ऐड करा लें, तो बोथ साइड जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 3x अपनी जगह रहेगा, प्लस -3/2 का स्क्वायर, एंड राइट साइड पे था 4,
प्लस -3/2 का स्क्वायर। ऑलराइट, सब सिंपली आप यहाँ देखेंगे कि ये जो टर्म है, ये पूरी टर्म, ये जो पूरी टर्म है, ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर ये जस्टिफाई हो गया ये फॉर्मूला, जैसा भी मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो ये हो गया x-3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस ये 2ab बना था और ये b स्क्वायर आ गया, और ये यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला ओपन। 4 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लें, 16 प्लस 9 ओवर 4, 25/4 के। ऑलराइट, तो आपके पास मीन्स टर्म आ गई x-3/2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। अब सिंपली आप यहाँ पर देखें, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा x-3/2 एंड अंडर रूट 25/4 प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ से तो एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो रिमेन आपके पास बचेगा x-3/2 इज इक्वल्स टू, और ये रूट सॉल्व हो गया, +-5 एंड 4। ठीक है, 5 एंड 2। नाउ अब आपके पास दो यहाँ पर फैक्टर्स आ गए। एक आ गया है, सबसे पहले तो इसको मूव कर लें इधर, फैक्टर की बाद में बात करते हैं, पहले से मूव कर लें। x इज इक्वल्स टू, ये भी प्लस का हो जाएगा, 3/2 माइनस था प्लस हो गया, +-5/2। तो अब एक 5/2 जो ऐड प्लस में लेंगे और दूसरा माइनस में। चले, तो सिंपली ये हो गया 3/2 प्लस 5/2 एंड यहाँ आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, यहीं नीचे लिख लेते हैं उसी के साथ, x इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 5/2। ऑलराइट, अब दोनों को सॉल्व कर लें इंडिविजुअली। डिनोमिनेटर दोनों के आपके पास सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ आपके पास हो गया 2, 3 + 5 दैट विल इक्वल्स टू 8/2 एंड कैंसिल आउट हो गया, आ गया 4। और यहाँ आपके पास आ गया 3 - 5/2। तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपली -2/2 -1। तो दो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ गए। थस सॉल्यूशन सेट इज -1, 4। ठीक, ऑलराइट। So this is the solution of quadratic equation by completing square। तो यहाँ हमने दो एग्जांपल्स को आज सॉल्व किया। तो आज के सेशन को हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इस
सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जो हम सॉल्व आउट करेंगे, जिसमें हम फैक्टराइजेशन से भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी। ऑलराइट, फिर एक एग्जांपल हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, देन उसकी एक्सरसाइज। तो